नमस्ते बच्चों। इस अपन ने अध्ययन किया प्रेरणाएं क्या होती हैं और प्रेरणाओं और अभिप्रेरणा में क्या अंतर होता है। आज अपन करेंगे प्रेरणाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। प्रेरणाओं को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रेरणाएं, वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाएं और व्यक्तिगत एवं समूह प्रेरणाएं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव्स, धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती हैं प्रेरणाएं। धनात्मक प्रेरणाएं सामान्यतः पुनरावृत्ति व्यवहार को बढ़ावा देती हैं और अच्छी आदतों के निर्माण में सहायता पहुंचाती हैं। ऋणात्मक प्रेरणाएं बुरी कार्यदशाओं आदतों में कमी के लिए प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन अच्छी कार्य आदतों के विक्रय में प्रभावी नहीं हो सकती। धनात्मक प्रेरणाएं कर्मचारियों के व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं, जो उनके व्यक्तिगत पारितोषिक के रूप में होती हैं। धनात्मक प्रेरणाओं में निम्न को शामिल किया जा सकता है, जैसे वास्तविक प्रेरणाएं, जिनको हम टेंजिबल इंसेंटिव्स कहते हैं, प्रशंसा और प्रोत्साहन, प्रेज एंड एनकरेजमेंट, विश्वास और निष्ठा, कॉन्फिडेंस एंड फेथ, भागीदारी एवं विचार विमर्श, पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन, सहकारिता, कॉपरेशन, स्पर्धा एवं प्रतियोगिता, कंपटीशन एंड रिवालरी, निर्देश एवं सुधार, इंस्ट्रक्शन एंड कोरेक्शन। ऋणात्मक प्रेरणाओं के अंतर्गत व्यक्तियों को कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ भय दिखाया जाता है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट अपन ने किया कि ऋणात्मक प्रेरणाएं बुरी कार्य आदतों में कमी करने के लिए सार्थक होती हैं, लेकिन अच्छी कार्य आदतों के विकास में उपयोगी सिद्ध नहीं होती। फिर भी उद्योग में हठी या जिद्दी कर्मचारियों को कार्यशील बनाने के लिए ऋणात्मक प्रेरणाएं लाभप्रद होती हैं। ऋणात्मक प्रेरणाओं में निम्न को शामिल किया जा सकता है, जैसे ढकेलना एवं भय, ड्राइविंग एंड थ्रेट, आलोचना एवं भर्त्सना, क्रिटिसिज्म एंड रीप्रूव, डांट डपट एवं निंदा करना, रिब्यूक एंड रिप्राइमेंड, उपेक्षा एवं क्रूर व्यवहार, नेग्लेक्ट एंड डॉक्ट्रिक, दंडात्मक कार्यवाही, यूनिटिव एक्शन और सेवा मुक्ति डिस्चार्ज। तो इस प्रकार से ऋणात्मक प्रेरणाएं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को कुछ भय और इस तरह से प्रेशर से कार्यों को करवाया जाता है। सेकंड है वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाएं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। प्रेरणाएं चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, व्यक्तिगत हो या सामूहिक, इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, वित्तीय और अवित्तीय। अतः इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। वित्तीय प्रेरणाएं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं श्रम उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार एक व्यक्ति को चलने फिरने के लिए दाएं और बाएं पैर की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रेरणाओं की मूल मान्यता यह है कि अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए कर्मचारी को अधिक मजदूरी और अधिक लाभांश दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा व्यवस्था में कर्मचारियों को मुद्रा के रूप में प्रेरणाएं दी जाती हैं, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं। इस प्रेरणा व्यवस्था में प्राप्त मुद्रा से कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ अपने परिवार एवं आश्रितों की आवश्यकताओं की भी आसानी से पूर्ति कर सकता है। मजदूरी में वृद्धि, अधिलाभांश और वित्तीय प्रेरणाएं कर्मचारियों की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। ये कर्मचारियों के कार्य के प्रति धनात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। हालांकि वित्तीय प्रेरणाएं कर्मचारियों को संपूर्ण रूप से अभिप्रेरित करने में असमर्थ रहती हैं, क्योंकि कर्मचारी केवल मुद्रा के लिए ही कार्य नहीं करते हैं, केवल उनको पैसा ही सब कुछ वो नहीं मानते। फिर भी यदि कर्मचारियों को दिया जाने वाला क्षतिपूरण अपर्याप्त है तो ये अनेक समस्याओं को जन्म देता है। अतः वित्तीय प्रेरणाएं कर्मचारियों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक मानी जाती हैं।
और इसलिए वित्तीय प्रेरणाएं अच्छे सुझावों के लिए पारितोषण, लाभ, सहभागिता एवं स्कॉलन योजना आदि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। स्कॉलन योजना के मजदूरी प्रेरणा सुझाव प्रणाली का एक नया प्रारूप है जो 2 भाग में है। मजदूरी प्रेरणा इस मान्यता पर आधारित है कि अत्यधिक उत्पादन से जो आय हो उसे कर्मचारियों के मध्य ठीक ढंग से वितरित किया जाए और इस प्रकार आय का वितरण करने से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है और कर्मचारियों द्वारा उद्योग के संबंध में अनेक उपयोगी सुझाव प्राप्त होते हैं। इस योजना का दूसरा भाग सुझाव प्रणाली है और इस व्यवस्था में प्रत्येक विभाग में से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा विभागीय समिति का गठन किया जाता है और यह समिति समय समय पर अपनी सभाएं आयोजित करती हैं और उद्योग उत्पादन, कार्य की ढंग, कार्य की दशाओं, औद्योगिक शांति आदि के संबंध में उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करते हैं। प्रबंधकों द्वारा उपयोगी सुझावों के लिए पर्याप्त प्रेरणाएं दी जाती हैं और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय प्रेरणाएं किसी उद्योग से सुदृढ़ मानवीय संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अतः वित्तीय प्रेरणाओं का प्रशासन स्पष्ट क्रमांकों पर आधारित होना चाहिए और यह कर्मचारियों के लिए सभी दृष्टिकोणों से लाभप्रद होना चाहिए। कर्मचारियों को यह स्पष्ट एवं पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्यों पारितोषिक दिया गया है और क्यों नहीं दिया गया है। इसके लिए प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था का होना आवश्यक है जो कर्मचारियों को वित्तीय पारितोषिक को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण दशाओं की जानकारी दे सके और उन्हें प्रयत्नशील बना सके। तो इस तरह से संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके आवश्यकताओं के अनुरूप उनको वित्तीय प्रेरणाएं देकर कार्य के प्रति उनकी रुचि को जागृत किया जाता है, उनकी निष्ठा को जागृत किया जाता है और अधिक से अधिक उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है।